सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अच्छा जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। माननीय बड़े दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का माननीय बड़े दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर वॉकआउट कर दिया है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में लगातार एसआईआर पर बहस छिड़ी हुई है। खासकर अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जबरदस्त बहस छिड़ी और ये इन दोनों के बीच बातचीत तो हुई ही, लेकिन जिस मुद्दे पर खासकर जो है आज लोकसभा में बहस हुई है वो है एसआईआर का मुद्दा। 30 साल से मैं इस सदन में हूँ, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई और मेरा क्रम तय नहीं करेगा, ये मैं तय करूंगा। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर जो है बातचीत की है, उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है ये बताने के लिए हमारे साथ ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक, अमित शाह की तरफ से लगातार विपक्ष पर जो है वो हमला किया जा रहा है, लगातार वो एसआईआर को लेकर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि एक दिन पहले ही अभी लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर जो है वो काफ़ी बहस छिड़ी, लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो विपक्ष है वो वॉकआउट कर गया एसआईआर के मुद्दे पर? जाहिर तौर पर पल्लवी, जिस तरीके से आज लोकसभा में एसआईआर को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि आपने ही कहा कि बीते दिन यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई थी, उस वक्त विपक्ष और विपक्ष में काफ़ी विरोधाभास देखने को मिला। लेकिन हाँ, उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में, लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की थी। और अब यहीं पर लोकसभा के अंदर सदन में राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई देखने को मिली। एक भिड़ंत देखने को मिला पक्ष और विपक्ष में। राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता के प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष के सामने भारत के गृह मंत्री थे अमित शाह। हालांकि अमित शाह ने यह तक कह दिया, 30 साल से मैं सदन में हूं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर संसद हो, कोई मेरे बोलने का क्रम तय नहीं करेगा, वो मैं तय करूंगा। जो भी आरोप राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष लगाए हैं, चाहे वो बिहार चुनाव में एसआईआर का मुद्दा उठाया हो या फिर आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर हो, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा अमित शाह ने कि मैं हर एक आरोप का जवाब दूंगा, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे बोलने की कड़ी सामने वाला इंसान तय नहीं करेगा। इस पर ऋतिक, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैंने जो सवाल उठाया है, मैंने जो मुद्दा उठाया है, उस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला, उस पर मुझे कोई जवाब आया ही नहीं है। देखिए, बतौर नेता प्रतिपक्ष एलओपी होने के नाते राहुल गांधी का यही कहना बनता भी है। राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने, तमाम विपक्षी सांसदों ने, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं सदन के अंदर, सभी ने सत्ता पक्ष से बिहार चुनाव को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए ने धांधली करके जीत दर्ज की है, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया। इस पर भी एनडीए ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बिहार की जनता का जनादेश है, और देश की जनता के जनादेश से ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री लगातार बन रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है, जनता के आगे इस तरीके की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्लियर कहा कि कोई चोरी नहीं हुई है। इस बारे में फिर राहुल गांधी उठते हैं। राहुल गांधी ने फिर सवाल दागा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अंडर काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा आरोप हो जाता है, गंभीर आरोप है चुनाव आयोग पे, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो लगाते हैं। और ऐसे में अमित शाह ने कहा कि आप चुनाव आयोग को भी नहीं घसीट सकते। आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आप जितने भी आरोप लगाते हो उसका जवाब देना सही नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपने सदन में इस बात को रखा है तो इसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन फिर वही बात हो गई कि जब भी राहुल गांधी ने बात रखी, जब भी उन्होंने सवाल बीच में, एक्चुअली क्या है कि उन्होंने टोका, और उस टोकने से अमित शाह को गुस्सा आया और वो भड़क गए। और उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी उनसे उम्र में भी छोटे हैं, तजुर्बे में भी छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं अमित शाह को वो गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आप हैं, लेकिन आप जिस तरीके से सवाल जवाब बीच में मुझे टोक रहे हैं, ये मैं आपके बोलने के क्रम के हिसाब से मैं जवाब नहीं दूंगा,
जवाब हर एक सवाल का दूंगा, लेकिन आप देखिए उसके इससे बाद पहले भी ऋतिक, जब वंदे मातरम पर बहस हो रही थी और उस वक्त जब खरगे ने उनको बीच में टोका था, तो उस वक्त भी अमित शाह ने यही जवाब दिया, बैठ जाइए खरगे जी, आपका भी नंबर आएगा। उस वक्त तो वो आक्रामक जो है वो तेवर दिखाते हुए नजर नहीं आए, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि अमित शाह जो है इतने गुस्से में नजर आए और उन्होंने घुसपैठियों को लेकर भी सवाल किया और घुसपैठियों पर भी ये कहा है कि घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकाल कर ही दम लो। जैसे ही अमित शाह ने संसद के अंदर घुसपैठिए वर्ड का जिक्र किया, उसी वक्त विपक्ष ने वॉकआउट किया है। उसी वक्त अगर आप देखें तो उससे पहले तमाम विपक्षी सांसद वहां पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही एसआईआर के मुद्दे के बीच घुसपैठ का ये मामला उठा, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस भी शख्स को अगर आप काम के लिए उत्तर प्रदेश में घर में रख रहे हैं, तो आप उनकी पूरी जांच पड़ताल करें, आप उनका बैकग्राउंड खंगालें कि वो कहां से आए हैं। ऐसे में अमित शाह ने ये तक कहा है कि उनके हर एक सवाल का रिस्पांस वो देंगे, लेकिन शाह ने कहा है कि विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें अमित शाह साफ देख रहे हैं। ये हताशा, निराशा बिहार में हार से है। ये बिहार की महान जनता ने तय करके एनडीए को बहुत ज़्यादा मैंडेट दिया और उनको बहुमत से सरकार में लेकर आई, लेकिन इस वजह से उनके उकसाने से, यानी लगातार अमित शाह ने कहा कि विपक्ष उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसमें आएंगे नहीं। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त को पूरी इम्यूनिटी देने के पीछे की वजह क्या है, ये सवाल दागा राहुल गांधी ने तुरंत अमित शाह के भाषण के बीच उठते हुए कहा कि पहली बार डिसीजन लिया गया कि चुनाव आयुक्त को पूरी इम्यूनिटी दी जाए। इसके पीछे की जो सोच थी वो हमें पहले बताएं। हरियाणा की जहां बात हुई, उन्होंने एक और उदाहरण लिया, वहां पर अनेक एग्जाम्पल्स हैं। 19 लाख वहां फेक वोटर हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए, अमित शाह को मैं चुनौती देता हूं कि आप इस पर बहस करें। ये जवाब, ये सवाल था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिस तरीके से 19 लाख फेक वोटर थे, उस पर बातचीत कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी ने देखिए लगातार एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने लगातार इस तरीके से एनडीए को कहा कि एनडीए ने चोरी के जरिए, चोरी कहते हैं, जिसको कहते हैं हमारे बिहार में कहावत भी है, पीछे के दरवाजे से उसने अपनी सरकार बनाई। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. तो इस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने चुनाव आयुक्त के इम्यूनिटी पर सवाल उठाया कि उनको फ्री हैंड दिया गया, इस पर शाह ने कहा वोट चोरी क्या होता है वो मैं बताता हूं। उसके बाद अमित शाह अपने मोड में आए और सीधा उन्होंने कहा, गुस्से में वो आ गए। जैसे ही वोट चोरी और जैसे ही घुसपैठिए पर जो है राहुल गांधी रिएक्ट करते हुए नजर आए, तो शाह भी जो है अपने तेवर में आ गए। देखिए अमित शाह तब तक तेवर में नहीं आए जब तक सवाल उनके सामने रखे नहीं गए, लेकिन सवाल जब उनके सामने थे, अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया सदन में, हमें भी बयान भी सुनाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जवाब देना शुरू किया, राहुल गांधी खड़े होते और उन्होंने कहा कि जो भी हमने आरोप लगाया है, जो भी सवाल पूछे, उसका तो जवाब आप दे ही नहीं रहे। आप मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, किस तरीके से हरियाणा में ये चीज़ हुआ है, किस तरीके से बिहार में छल किया गया है। उस पर फिर शाह ने कहा कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठाता है, अब अमित शाह ने कहा कि मैं बताता हूं कि वोट चोरी क्या होता है। शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी के सभी सवालों का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह गया है तो नाम हटाने का अधिकार अधिकारी से वापस ले लिया गया, इसलिए परेशानी खड़ी हुई। ये सामान्य गलतियां हैं, यानी छोटी मोटी त्रुटियां हैं। वोट काटने का जिसका अधिकार है उसे रोका गया। एसआईआर से यही सुधरना है। विपक्ष से वोट चोरी कर रहा है। मैं बताता हूं वोट चोरी क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा, वोट चोरी का उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय किया कि इंदिरा ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता, इसे रद्द करते हैं। ये वोट चोरी थी। इसे ढकने के लिए कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ केस नहीं लिया जा सकता।
केस ही नहीं हो सकता। और शाह ने आगे कहा कि अभी अभी दिल्ली की अदालत में एक डिस्प्यूट पहुंचा है कि सोनिया गांधी इस देश की नागरिक बनने से पहले वोटर कैसे बन गई, मतदाता कैसे बन गई। मैंने इतना कहा कि अदालत में केस चल रहा है, ये फैक्चुअल है, जवाब तो सोनिया गांधी को अदालत में देना है, तो वो यहां क्यों नहीं दे रहे। और यही जैसी बात उन्होंने उठाया, राहुल गांधी को उस बात की मिर्ची लगी। राहुल गांधी को उस पर शायद मुझे लगता है गुस्सा भी आया होगा। उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी मां को लेकर उन्होंने पूछा और एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है कि जब सोनिया गांधी भारत की मतदाता बनी नहीं थी तो फिर उनका वोटर लिस्ट में नाम कहां से आया। ये सवाल दाग दिया अमित शाह ने, यानी एनडीए की तरफ से जो इंडिया अलायंस है उनकी तरफ ये सवाल दागा गया। इसके बाद ये बयान भी पहले हम जरा चाहेंगे, बयान अमित शाह का हम सुनाते दर्शकों को, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्य तो आपने सुना कि किस तरीके से अमित शाह ने अपनी बात रखी, और जब वो अपने तेवर में आए तो एक बात भी छूटने नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, इस जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर अमित शाह ने कहा कि हम जितने चुनाव जीते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमने चुनाव हारा है, लेकिन हमने तो कभी इलेक्शन कमीशन पर जो है वो सवाल नहीं उठाया, तो बार बार विपक्ष क्यों सवाल उठाता है। इस पर क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए 2014 के बाद से लगातार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2014, 2019 और उसके बाद अभी आगामी, फिर अभी जिस तरीके से अभी सरकार 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार केंद्र में बनाई, और अब 2029 में लोकसभा का चुनाव है। उसके लिए भी लगातार एनडीए दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी एक बार फिर प्रचंड जीत होगी। खैर, ये भविष्य के गर्भ में है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये भी लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। बट हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह ने कहा, जितना चुनाव हम अभी जीते हैं उससे कहीं ज्यादा हम हारे हैं सालों तक, तब तो हमने कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल नहीं उठाए। अब जब ये जाकर चुनाव हारते हैं तब फिर सवाल क्यों उठाते हैं। उन्होंने ये तक कहा, हिमाचल में आपकी सरकार है कांग्रेस की, आप वहां जाकर जब चुनाव जीतते हैं तब आपको इलेक्शन कमीशन प्यारा लगता है। आप जब कर्नाटक में आपकी सरकार जीतती है कांग्रेस की, तब आपको क्या इलेक्शन कमीशन प्यारा लगता है। लेकिन जब आपकी सरकार, आपकी जो पार्टी है वो किसी राज्य में हार जाती है चुनाव में, तब आप सीधा इलेक्शन कमीशन पर आरोप मर देते हो। ये कहां तक सही है। और ये सवाल उन्होंने कहा कि हम जितना चुनाव जीते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने इलेक्शन कमीशन को टारगेट नहीं किया। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया है वो सही नहीं है। देखिए, लगातार इलेक्शन कमीशन की अगर बात हो पल्लवी, आपको याद होगा जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी और जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पूरे लड़ाई में घसीट रहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ना कभी होगा। और
लेकिन इसको लेकर अभी अगर आप देखिए बीते कुछ चुनाव से, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, इससे पहले जब दिल्ली में चुनाव हुए, उससे पहले जब पिछले जो भी चुनाव निकले हैं उसमें भी अगर आप देखें लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, उस वक्त से विपक्षी दलों ने सीधा सरकार को टारगेट करते करते इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना शुरू किया। और इस वजह से अब केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सही नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप टारगेट करते हो, ये सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये छवि धूमिल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अमित शाह ने ये तक आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस भारत की लोकतंत्र की छवि को धूमिल करता है, ये भी आरोप लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर अमित शाह ने कहा है कि ये सिर्फ प्रेस में आरोप लगाते हैं, ना कोर्ट जाते हैं ना चुनाव आयोग में जाते हैं। अमित शाह ने ईवीएम टेस्टिंग का उदाहरण बताते हुए कहा कि 2017 में इलेक्शन कमीशन फिर इस फैसले पर पहुंचा कि आने वाला सब चुनाव ईवीएम से होगा। मैं भी थोड़ा जागरूक हूं, जब चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ सही है और चुनाव ईवीएम से होगा, तो फिर मैंने सोचा कि फिर आरोप यहाँ पर क्यों लग रहे हैं, ये भी अमित शाह ने कहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि कुछ गलती नहीं है, फिर मुझे याद आया कि जब इनके ज़माने में चुनाव होते थे और बिहार और यूपी में चुनाव होती थी तो फिर पूरे बक्से हाईजैक होते थे। उन्होंने पुराने दौर के इलेक्शंस का जिक्र कर दिया अमित शाह ने राहुल गांधी के सामने, और राहुल गांधी उस वक्त बैठे रहे। अगर आप देखें तो उसके बाद अमित शाह एक फायर मोड में थे। देखिए अमित शाह के साथ ये हमेशा उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बतौर विपक्ष आप सरकार पर आरोप लगाइए, वो आपका काम है। आप सरकार की नीति पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी एजेंसी पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप कभी भी सीबीआई, ईडी या फिर उन पर सवाल नहीं कर सकते कि वो केंद्र के अंदर काम कर रहा है, या फिर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप इस तरीके से आप टारगेट नहीं कर सकते कि वो केंद्र सरकार के दबाव की नीति में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऋतिक, इस पे अमित शाह ने ये भी कहा है कि आप बार बार इलेक्शन कमीशन पर बार बार सवाल जरूर उठाते हो, बार बार हम पर सवाल जरूर उठाते हो, लेकिन आपके जो हार की वजह है वो कहीं ना कहीं आपका ही नेतृत्व है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कांग्रेस किसी चुनाव में हारती है तो पहला दोष ईवीएम पे जाता है, सबसे पहला दोष। और हमने भी देखा है एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार कांग्रेस के नेता ईवीएम को ही दोष देते हैं। हालांकि देखिए लोकतंत्र में जनता ही मालिक है ना, वो चाहे तो सत्ता पक्ष को लगातार पक्ष में रखेगी, वो चाहेगी तो विपक्ष को सत्ता में ला देगी, लेकिन जनता की ताकत है, ये जनता का जनादेश है। खुद ही अमित शाह ने सदन में बिहार के चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार महान कैंडिडेट दिया, महान जनता कह के बिहार की जनता को उन्होंने नैरेट किया, और साथ ही कहा कि उन्होंने जिस तरीके से एनडीए को बहुमत दिया, ये बताता है कि ये देश में जो एनडीए की लहर है उसको बता रहा है, वो पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश में काम हो रहा है इसकी लहर है। और कहीं ना कहीं इसी पर उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो एक हताशा, एक निराशा के तहत उनके नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने उनको नसीहत भी दी। बट हाँ, अगर आप देखें तो लोकसभा में आज एसआईआर पर चर्चा हुई है। एसआईआर के लिए पूरा दिन था, और इस पूरे बहस में ये आज की चर्चा जो थी वो राहुल गांधी बना अमित शाह की तरफ देखी गई। लेकिन अमित शाह ने जैसे ही राहुल गांधी पर बोलना स्टार्ट किया, वो जिस तरीके से वो उन्होंने पलटवार किया, आपने देखा लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस तरीके से भी शीतकालीन सत्र चल रहा है, 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। 15 बैठकें इसमें आयोजित की गई, कुछ बैठकें हो गई हैं, कुछ बची हैं। अभी देखना होगा कि किस तरीके से आगे भी सदन में जब कुछ अन्य मुद्दों पर जब चर्चा होगी, फिर विपक्ष का स्टैंड क्या होता है और तब सत्ता पक्ष क्या कुछ कहती है। बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा कि आपने देखा किस तरीके से लोकसभा से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने वो वॉकआउट जरूर कर दिया। हालांकि आपको बता दें अमित शाह एक एक कर, चाहे वो वंदे मातरम का पॉइंट हो, मुद्दा हो, या फिर एसआईआर का मुद्दा हो, अपनी तमाम बातों को एक एक कर क्रमबद्ध में रखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी बातों को अपने क्रम के हिसाब से रखूंगा, कोई और ये तय नहीं करेगा। लेकिन आगे अब अगले बैठक में क्या कुछ होगा लोकसभा में, अब फिलहाल ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है वो भी बताते जाइएगा, और आगे क्या कुछ होगा उसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।